द मॉबका शो। आज हमारे साथ हैं अनिल सर जो कि फिटनेस ट्रेनर है और सबसे अच्छी बात ये एक मैकेनिकल इंजीनियर भी रह चुके हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं और आप लोगों को बहुत सारी अच्छी टिप्स देंगे इस चैनल के थ्रू। तो सर वेलकम टू द मॉबका शो। सर आप अपने बारे में बताइए कि आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप कैसे फिटनेस ट्रेनर बने। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर से आप फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर कैसे आए और इतने टाइम से आप वो दे रहे हैं और आप बहुत सारी अच्छी एडवाइस देते हैं रिलेटेड टू फिटनेस, फूड्स और न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी नॉलेज है आपको। तो ये चेंज कैसे आया सर आपका? मैं सिर्फ अनिल सिंह और 2008 में मैंने बीटेक जर्नी मेरी बीटेक स्टार्ट हुई थी। 2008 से बैच था और 2012 में पास आउट हुआ। उसके बाद गुड़गांव में एज अ क्वालिटी कंट्रोल मैंने एसआर में काम किया था। लुब्रिकेंट कंपनी थी। 8-9 महीने मेरे ख्याल से मैंने काम किया होगा। उसके बाद मतलब होता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन, वो चीज़ मेरे को नहीं मिली क्योंकि टाइम का इतना बर्डन होता है कि 9 बजे सुबह जाना फिर रात के 9 बजे आना, मतलब अपने लिए टाइम नहीं दे पाते। तो 8 या 9 महीने मैंने जॉब किया होगा। उसके बाद फिर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। फिर मैं देहरादून शिफ्ट हुई, मेरी फैमिली देहरादून शिफ्ट हुई। वहां से मैं कह सकता हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उस टाइम मेरा वेट 90 kg था। अच्छा 90 kg। हाँ, तो मतलब कुछ नहीं करना होता था, जिम जाना, बस खाना पीना सोना, बस यही चलता रहता था। फिर मेरे फादर 1 साल बाद यहाँ पे भिवाड़ी में उनका ट्रांसफर हुआ। मैं देहरादून में ही रहता था। अच्छा। तो अब मैं इन्फ्लुएंस किससे हुआ था? जो वहाँ के बॉडी बिल्डर थे। अच्छा ठीक है। अब होता है ना स्टार्टिंग में कि भाई मुझे भी देख के बॉडी बनानी है। तो एक अंदर से मेरे अंदर मतलब इंटरेस्ट हुआ कि हाँ अब मुझे बॉडी बनानी है। तो मैं सप्लीमेंट स्टोर थी, नाम नहीं लूंगा उनका, तो वहाँ पे मैं गया। अच्छे खासे एथलीट थे वो, मिस्टर वर्ल्ड भी रह चुके थे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या करना चाहिए, मतलब गाइडेंस के लिए मैंने उनसे पूछा कि मतलब एज अ सप्लीमेंट में क्या लूँ, वर्कआउट मेरा क्या रहेगा। तो उन्होंने कुछ मुझे इंजेक्शन सजेस्ट किए थे। अच्छा। स्टेरॉइड्स मैंने लिया था। स्टेरॉइड्स में सजेस्ट किए थे, कुछ इंजेक्शन दिए थे, कुछ टैबलेट्स दिए थे। तो उसको मैंने 1 महीने कंज्यूम किया था, 1 महीने 1.5 महीने। डाइट प्लान पहले तो मुझे पता नहीं था, पर जो इस टाइम अब मुझे जो पता है कि वही कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं होता, वो उन्होंने मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला दिया था। अच्छा, कि पहले किसी ने बताया, किसी ने बताया उसे वो फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा 90 kg से 1.5-2 महीने में मैं एक 110 kg पहुंचा। 90 से 110। लास्ट में 5-6 महीने में 120 किलो के आसपास मेरा वेट हो चुका था। अच्छा। वहां पे मुझे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो गई थी कि मेरे जो फुट था उसमें स्वेलिंग आ गई थी। अच्छा, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं? ये साइड इफेक्ट थे। अच्छा। सोते सोते वोमिट आ जाना, सांस रुक जाना। तो उस टाइम पे थोड़ा घबरा भी गया था क्योंकि फैमिली मेरी भिवाड़ी में रहती थी, अकेले में वहां रहता था। तो एक दिन मैंने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा मतलब जो जो चीजें आपने ली हैं वो बताओ। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने पूछा कि फैमिली कहाँ रहती है। तो मैंने कहा तो भिवाड़ी रहती है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो वो अंदर से होता है ना कि इंसान घबरा जाता है। तो वो चीज हो गई थी। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। फिर मैंने उनसे सजेस्ट किया। तो मेरा उस टाइम बीपी 160-170 नॉर्मल था। अच्छा। मैं जैसे इंडियन टॉयलेट होता है ना, उसमें बैठ नहीं सकता था। अच्छा। ये कंडीशन थी क्योंकि 120 तो बहुत ज्यादा, 125 मेरा लास्ट पहुंच चुका था, 120.5। अच्छा। तो वहां से उन्होंने फिर कुछ मेडिसिन दी थी। मेडिसिन देने के बाद नेट जैसे मैंने सारी चीजें छोड़ी। मतलब सारी चीजें छोड़ी, मतलब जिम जाना भी उस टाइम जिम नहीं, वो कंटिन्यू था। जिम कंटिन्यू था मगर आपने स्टेरॉइड्स और वो सारी चीजें छोड़ दी थी। वो सारी चीजें मैंने छोड़ दी। उसके बाद मेरे जो टीचर थे वो देहरादून में एक जगह थी नंदा की चौकी। नंदा की चौकी। तो मैं उनके पास गया था। उनका नाम था संदीप। फिर मैंने उनकी गाइडेंस में मैंने किया था, सारी चीजें मैंने छोड़ी। छोड़ने के बाद क्या बोलते हैं, जैसे जैसे वो गाइड करते गए सेम बस में वो करता गया। फिर वहां से मुझे इंटरेस्ट आया कि मतलब लोग कैसे गलत इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ वही है कि मतलब किसी ने बताया फिर आपने वो ले लिया, मतलब आप उस तो फिर मेरा मोटिव ये था कि यार मैं इस फील्ड में जाके क्यों ना चीज अच्छी करूँ, इस चीज मतलब इन चीजों क्यों ना चेंज करूँ। तो आज मेरा मोटिव वही रहता है कि मतलब कोई भी मेरा बच्चा है वो गलत गाइड ना हो।
हाँ, गलत इस पे ना आया है। क्योंकि सर ये होता है ना कि जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं ना, तो कॉलेज लाइफ में हमें क्या चाहिए होता है कि यार हमें कॉलेज में जाना है तो हमें एक अलग पर्सनैलिटी बननी बिल्कुल। है ना। तो उस चक्कर में कि मेरे बाइसेप्स बड़े होने चाहिए, मैं अलग ही दिखना चाहिए, बॉडी बिल्डर टाइप होना चाहिए, मेरा पेट तगड़ा हो, ये अभी की जनरेशन में ज्यादा है। जो अभी जनरेशन जेन चल रही है, जेनजीज, इनमें ज्यादा है कि सबके सब जिम जाते हैं। बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हैं, बोलते हैं जिससे वो ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। ये आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वहाँ से फिर क्या हुआ, फिर मैंने दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है क्लासिक फिटनेस अकेडमी। अच्छा। तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया। वहाँ से फिर मैंने इसमें भी कोर्सेज किए हैं। अच्छा, सर्टिफिकेशन किए हैं न्यूट्रिशन और इस तो मेरे ना क्लासेस चलती थी, सैटरडे संडे क्लासेस होती, तो देहरादून से मैं अप डाउन करता था। अच्छा, सैटरडे संडे देहरादून से। हाँ, तो सैटरडे इवनिंग क्लासेस होती थी, 2-3 घंटे की होती थी। हाँ। तो बस वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होता गया, फिर बस इसी में फिर तो फिर आप मैंने आगे बढ़े। हाँ। तो मैं एक ना छोटा सा जो जब आप 125 आपने बोला मैक्सिमम पहुंच गए, है ना, तो उसके बाद चेंज करना आपके लिए कितना टफ रहा? क्योंकि इतना ज्यादा वेट कम करना तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए उसमें। तुम्हें डाइट कंट्रोल करनी है क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी फैल चुकी है पूरी, अब तुम्हें कम करना है। पोस्चर खराब हो जाएगा कि मैं ओवर गेन हो जाऊंगा, जिम छोड़ने के बाद मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो वो कितना तक का सच है? ये देखिए, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी क्या है, मसल क्या है, इलास्टिक की तरह होती है। इसको जितना स्ट्रेच करोगे वो इंक्रीज होगी, उसके बाद अगर आप छोड़ दोगे अपनी पोजीशन में वो दोबारा आ जाएगी। आप समझ गए? आपने गेन किया, आपने इसमें क्या होता है कि ऐसे ही मान के चलो कि मतलब ये इलास्टिक है और उसको मैं स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ तो वो बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद जब मैं उसको छोड़ूंगा तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगी। सेम ऐसे मसल करती है। अगर आपने अब वो चेंजेस क्या होंगे, 10 दिन 15 दिन में नहीं होंगे वो। अगर आप लॉन्ग टर्म उसको छोड़ोगे, 6 महीने साल भर के लिए आप छोड़ दोगे, सेम वो अपनी पोजीशन में आ जाएगी। अच्छा, जितना मतलब तुमने गेन किया था वो रिवर्स हो जाएगा। अगर काफी लंबे टाइम के लिए। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 10 दिन 15 दिन के लिए छोड़ दिया तो एकदम से कम हो जाएगा, वो एकदम से कम नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म उसको छोड़ते हो तो वो धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन में आ जाएगी। और सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे नए नए कॉलेज के बच्चे जब जिम जाते हैं ना, तो ट्रेनर की कितनी ज्यादा जरूरत है? लोग क्या करते हैं अभी के टाइम पे, यूट्यूब पे देखते हैं, है ना, कि यूट्यूब पे देख लिया मैंने और यूट्यूब पे देख के कि उन्होंने बेंच प्रेस वैसे लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। और मुझे जो लगता है कि जो अभी का टाइम चल रहा है, जितने इन्फ्लुएंसर और बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारे के सारे सब अपना अलग अलग बताते हैं, है ना। कोई कुछ बताता है कि तुम ज्यादा वेट डाल के कम रैप्स करो, कोई बोलता है कि कम वेट डाल के ज्यादा रैप्स लगाओ। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे, मतलब कि क्या करना चाहिए? यूट्यूब में हम कुछ चीजें तो सही है, कुछ चीजें हम सीख सकते हैं, पर क्या होता है कि जब हम जिम जाते हैं ना, तो आप सबसे ज्यादा जो आपके वहाँ जिम के अंदर जो ट्रेनर है, आप उनकी नजरों में रहते हैं, वो आपको बेहतर जानते हैं एज ए यूट्यूबर के, ठीक है ना। यूट्यूबर क्या है कि आप वीडियोस देखते हैं पर वो आपको एज अ फिजिकली आपको नहीं जानते कि आपकी बॉडी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कुछ चीजें यूट्यूब में ठीक है, पर कुछ चीजें अगर आप कोई भी गाइडेंस ले रहे हो तो आपके जो जिम के जो ट्रेनर हैं उनके अंडर में, पर वो ट्रेनर भी सही होना चाहिए। हाँ, ट्रेनर भी सही होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि लोग बहुत सारे जिम में ऐसे भी बोल देते हैं कि मतलब जैसे नॉलेज नहीं होती, और फिर वो ही तुम्हें जो नए यूथ आते हैं उनको गलत डायरेक्शन मिलती है इसकी वजह से। देखिए, अब आज का टाइम वही है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है बस वो चीजें हैं। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं तो उनका क्वेश्चन ये नहीं होता कि ट्रेनर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो ट्रेनर दिखता कैसे है, उसकी बॉडी है या नहीं है, या मशीन कितनी है। तो पहली चीज हमें ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। जो चीज ली है, मान लो अगर वो स्टेरॉइड्स लेता है तो अगले को भी स्टेरॉइड्स होता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। जिसने एजुकेशन लिया हुआ है तो एजुकेशन उसको पता है ना, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, आपके लिए बेस्ट क्या कर सकता है वो, उसको सारी चीज़ें पता होंगी। तो मैं ये कहूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रेनर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, या आज वो भी है ना कि मतलब जितनी बड़ी जिम हो, ये भी देखते हैं कि लोग जिम का साइज बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें हो वहाँ पर। देखिए, ज़्यादा नहीं है, ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, जिम का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। हाइजीन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो और सर ये है कि जो नए नए कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं ना,
उनके लिए क्या होता है कि वो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, कि जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई भी एक्सपेक्टेड कॉलेज उस पर जा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि उसको फूड डाइट अच्छे से मिल नहीं पाती है ना। तो जैसे हॉस्टल का खाना भी बेकार होता है, तो वो कुछ ऐसा कि कुछ सिंप्लीफाइड डाइट, कि उसका बजट भी कम रहता है, उतना ज़्यादा बजट होता नहीं है, तो वो कैसा ऐसा कुछ हो सकता है कि डाइट। हमारी इंडियन डाइट में देखो मोस्टली जो डेफिशिएंसी होती है वो प्रोटीन की होती है। हाँ कार्ब्स में तो भरा पड़ा है, हाँ रोटी चावल ये सब कुछ है हाँ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। उसमें अगर आप पनीर ऐड कर सकते हो, सोया चंक्स ऐड कर सकते हो, चिकन अंडा जो खाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम्म, मतलब मेनली हमें प्रोटीन ही ऐड करना होता है ज़्यादा इंडियन डाइट के हिसाब से। एक क्वेश्चन और है कि जब कॉलेज के बच्चे होते हैं और या वर्किंग कोई भी है जो जिम जा रहा होता है, तो वो उसको बॉडी बनाने में कितना टाइम लगता है, मतलब बॉडी बनाने में कितना टाइम हो सकता है लोग, क्योंकि एक वो होता है ना, पेशेंस बहुत कम होता है जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर, कि वो सोचे 2 महीने जिम गए, 3 महीने जिम गए, तो मेरी बॉडी बन नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा बंदा मतलब नर्वस नर्वस तो नहीं कहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार मेरी बॉडी तो बन ही नहीं रही है। तो इसमें क्या चीज़ें रहती है, मतलब क्या फोकस करना पड़ता है, पहली कितना चीज ये है, टाइम लगता है। देखो बॉडी बनना मतलब किसी का गोल फैट लॉस होगा, किसी का गोल मसल बिल्डिंग होगा। तो ये चीज एक ऐसी है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। या ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज 2 महीने कर लिया फिर मैं इसको छोड़ दूंगा मेरी बॉडी मेंटेन रहेगी। मैंने बोला ना हाँ ये इलास्टिक की तरह है, जब हाँ तक आप करोगे तब तक ये रहेगी, जैसे ही आप छोड़ोगे फिर दोबारा वो अपनी पोजीशन में आ जाएगी। हाँ। तो ये आपको अपनी लाइफ स्टाइल में इसको मतलब आप ये समझो ऐड करके रखना है। अच्छा ये ठीक है। है। हाँ। मैंने बोला ना फिजिकल से ज्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये आपको फिर पूरा लॉन्ग टर्म लेके लॉन्ग जाना टर्म है, ये नहीं है कि मैंने 20 साल कर लिया था सर। जब तक आप कर सकते हैं आपको तब तक करना है, चाहे आप 60 साल के हो चाहे आप 70 साल के हो। है। अच्छा, मतलब अपनी एक ये इंक्लूड कर लो अपनी इंक्लूड लाइफ करो अपनी स्टाइल। लाइफ स्टाइल। जैसे लोग सुबह जॉब करते हैं, वॉक करते हैं, तो वैसे हर समझ लो किसी जिम देखिए करना। हर किसी का मोटिव बॉडी बिल्डिंग या बाइसेप्स बनाना नहीं होता। किसी किसी का मोटिव होता है कि सिर्फ डिजीज से दूर रहना। हाँ। कुछ का होता है कि कुछ फैट लॉस करते हैं, कुछ मसल बिल्ड करते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो वर्कआउट करने का पर्पस उनका क्या होता है, सिर्फ बीमारी से दूर है। तो हमें ये चीज समझनी है कि मतलब 6 पैक्स एब्स होना ही फिटनेस नहीं होना। हाँ। हमें हेल्दी हेल्दी वे में रहना है, मतलब लाइक फिजिकली मेंटली और सोशली तीनों तरह से एक्टिव रहना है। अगर आप फिजिकली फिट हो मेंटली डिस्टर्ब हो तो कोई फायदा नहीं है। तो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। मतलब जिम का हम मोटिव यही रखे कि बेसिकली सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, हाँ सबके अपने अपने गोल्स हैं। मेनली फिटनेस और मेंटल फिटनेस भी रिलेट करता है उससे। एक और क्वेश्चन है मेरा कि डेली हम लोगों को जिम जाना जरूरी है क्या, क्या रेस्ट लेना। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना हाँ ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। तो अगर आप डेली कर सकते हैं तो बेस्ट है। और आपके पास अगर टाइम की कमी है तो कोशिश करें कि हफ्ते में 3 दिन अच्छा। आपको मसल को स्टिमुलेट करना है। क्यों क्या होता है कि जब हमारी एज 30 साल की हो जाती है ना, तो हर 10 साल में हमारा 10 से 15% मसल मास कम होगा अगर हम वर्कआउट नहीं करते। तो वर्कआउट की आप समझो अगर आप डेली कर सकते हैं तो बेस्ट है। अगर वीक में अगर 3 दिन कर रहे हैं तो भी सफिशिएंट है, पर आपको मतलब स्टिमुलेंट देना ही है, वर्कआउट करना ही है। ये नहीं, मतलब 3 दिन तो मिनिमम करोगे ही मिनिमम कम से कम 3 दिन होना और चाहिए। अगर तुम कर सकते हो तो 7 डे 7 days का बेस्ट है। बेस्ट। सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि प्री वर्कआउट्स और फैट बर्नर्स लेना जरूरी है क्या। तो मार्केट में जितने भी प्री वर्कआउट और फैट बर्नर होते हैं ना वो इरेगुलेट होते हैं। मतलब आप ये समझ के चलिए जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट हैं, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो एफडीए अप्रूव नहीं थे। अगर कल को आपकी किडनी या लिवर कुछ भी डैमेज होता है ना, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। अच्छा। ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले मैं बताता हूँ, एक केस हुआ था। एक यूएसपी करके एक कंपनी है, यूएसपी लैब करके। तो वो जैक 3D करके प्री वर्कआउट बनाते हैं। तो उनमें एक इलीगल सब्सटेंस पाया गया। उस प्री वर्कआउट को जिसने भी यूज किया ना उनके लिवर इंजन डैमेज हुए थे और कुछ को कार्डियक अरेस्ट आ गया। अच्छा। सेकंड एग्जांपल है एक साइकोटिक करके बहुत, ये भी अभी रिसेंटली चल ही रहा है। वो कनाडा में बैन है। अच्छा। वहाँ के जो हेल्थ कनाडा वाले हैं उन्होंने अवेयरनेस डेवलप की है कि इस तरीके के सप्लीमेंट से दूर है, क्योंकि उन्होंने जो न्यूट्रिशन में के पीछे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना कैफीन की, वो उसमें काफी ज्यादा पाई है। अच्छा, कैफीन भी अगर बॉडी के अंदर ज्यादा हो तो वो इम्पैक्ट आता है क्या इम्पैक्ट body आता है, बिल्कुल आता है। कैफीन की जो डेली डोसेज जो होती है ना वो मैक्स टू मैक्स 300 से 400 mg के आसपास होती है।
मान के चलो अगर मैं 1 कप कॉफी पी रहा हूँ ना, तो उसमें 90 से 100 mg कैफीन होती है। मतलब मैं 4-5 कप से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। 4-5 वो आप उसके एडिक्ट हो जाओगे ना, हाँ, एडिक्ट हो जाओगे। आप 4-5 कप पी रहे हो, फिर उसके बाद कैफीन की और बेवरेज आप लेते होगे, तो कॉफी बता रहे हो, और भी चीजें आप बेवरेज खाओगे, तो कैफीन का इंटेक ज्यादा रखोगे ना, तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, एक ना सर मैंने बहुत सारी वीडियोस और उसमें देखा है, यूट्यूब वीडियोस में बहुत लोगों को भी देखा है, लोग प्री वर्कआउट में जो नेस्कैफे वाले पाउच आउच होते हैं ना, और वो होते हैं, वो भी खाते हैं, वो किस लिए है, क्या यूजेस? नेस कैसे आप, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज हमें और ड्राई फॉर्म में नहीं खाना चाहिए। हाँ कुछ क्या है, मैंने देखे हैं जो प्री वर्कआउट भी ऐसे स्कूप लेंगे और हाँ, स्कूप ले लो। वो ऐसे ही फाँक लेते हैं। हाँ, तो वो क्या, उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे लंग्स में जाते हैं। अच्छा, लंग्स में जाने के बाद या तो आपको ब्रीथिंग इशू हो जाएगी, या आपको खांसी आती रहेगी कंटिन्यूस। तो इससे क्या हो सकता है कि आपको डेथ भी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट तब भी आ सकता है। तो हमेशा उसको ड्राई फॉर्म में नहीं खाना है, ठीक है। या तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में लो, जैसे कॉफी हम नॉर्मल जैसे हम लेते हैं ब्लैक कॉफी। कैफीन का फायदा क्या होता है, देखिए अगर आप लिमिटेड डोज में कैफीन लेते हैं, तो ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसको इंक्रीज करता है, और जो फैट बर्निंग प्रॉपर्टी है कम से कम 20% उसको इंक्रीज कर देता है। कैफीन बहुत मतलब अच्छी बेवरेज है, तो उसको अगर लिमिटेड और सेफ डोज में लगे तो। अच्छा, लिमिटेड लेना चाहिए हमें, मगर अच्छा है वो। हाँ, पहला तो क्वेश्चन है कि जिम या स्पोर्ट्स, क्या ज्यादा बेस्ट? दोनों, ये तो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर है। हाँ, हाँ, तो हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं वो भी ट्रेनिंग करते ही करते हैं। हाँ, वो भी जिम ट्रेनिंग करते आप ही करते हैं। कुछ भी ले लो, आप चाहे रनर ले लो, चाहे स्विमर ले लो, और सैन बोल्ट है, हाँ, वो भी ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, उनके प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन होते हैं। आप स्विमर ले लो, हाँ, कौन सा ओलंपिक रहे हैं, जो 7 टाइम रहे हैं, 7 8 टाइम रहे हैं, फिलिप्स माइकल फेलिप्स करके है स्विमर, हाँ, वो भी वेट करते हैं। ट्रेनिंग। विराट कोहली ले लो आप, क्रिकेट में हाँ, वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग करते हैं। बस ये है कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल है। जो जिम की जो वेट ट्रेनिंग होती है वो कहीं ना कहीं उनके स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हाँ, है। करती है। सर एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, फिर से स्टार्ट करता हूँ, जिम स्पोर्ट्स करेंगे आप एक एक क्वेश्चन। थोड़े रैपिड फायर वाले क्वेश्चन है, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे ये वाले शो को। जिम और स्पोर्ट्स कौन सा ज्यादा बेटर? ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर है। दोनों ही चीज बेस्ट है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी कहीं ना कहीं वो भी ट्रेनिंग करते ही है। तो ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। क्या बियर पी के बॉडी बना सकते हैं? एक जिम वाली गलत एडवाइस जो लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। आफ्टर वर्कआउट तुरंत प्रोटीन पी लेना। उनको ये लगता है कि वर्कआउट के तुरंत प्रोटीन पीने से मसल बिल्ड होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल आप पूरे दिन में कितना प्रोटीन इंटेक कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप उसको 1 घंटे बाद भी लेंगे, वही बेनिफिट को तब भी देगा, और वही बेनिफिट आपको 2 घंटे बाद भी देगी। तो ये जरूरी नहीं है कि वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन पीना ही पीना है। तुरंत ही बात को प्रोटीन चाहिए होगा बॉडी में। क्या लड़कियां हैवी वेट उठाए तो बॉडी बिल्डर बन जाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब देखो दोनों में हार्मोनल डिफरेंस है। लड़कियों बायोलॉजिकल। में एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है, बॉयज में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है। तो जो हमारी मसल बिल्डिंग में जो हेल्प करता है वो टेस्टोस्टेरोन करता है। तो बॉयज में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो 300 से 1000 नैनोग्राम डेसीलीटर के आसपास होता है। वहीं गर्ल्स में 15 से 70 नैनोग्राम डेसीलीटर के आसपास होता है। 15 से 70? 70, 70, 15 to 70। अच्छा, अब आप डिफरेंस देखिए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि गर्ल्स अगर वेट लिफ्ट करती है वो बॉयज की तरह उनकी मसल बिल्ड होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके। अगर कोई एक ऐसा सप्लीमेंट फ्री मिले लाइफ टाइम के लिए तो आप कौन सा लोगे? प्रोटीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।